कांचड़ी चढ़गी चित पे और होया मनुष्य तै नागरे। ओए होए। एक बहुत बड़ा अधिकारी था, उसका इकलौता पुत्र, उसको बहुत अच्छी तरह शिक्षा देने के लिए उच्च मतलब अच्छे हाई फाई स्कूलों में उसको प्रवेश दिला के पढ़ा रहा था। एक गांव में एक बहन थी, उसका पति मर गया और उसके 15-16 एकड़ जमीन थी और वो हकीकियों की लड़ाई संघर्ष में मार दिया किसी ऐसे झगड़े पर। तो उसको ये चिंता हो गई थी कहीं तेरे बेटे ने भी ना मार दे। इकलौता पुत्र था उसका भी, माई का। वो अपने बेटे को लेकर के अपने पियर में रहने लगी, अगर इसको वहां पाल दूंगी, और वो जमीन दे दी ठेके पर और वहां से अपना सामान ले जाओ गुजारा कर रही थी। लड़का उस समय वो 2-4 वर्ष का था, फिर वो 15, 16, 20 साल 18 वर्ष का हो गया। तो उसके लड़के ने कहा, माँ चल अपने घर पर हम अपनी खेती खुद कराएंगे, या मामा के घर में कब तक रहेंगे, अपना घर है वहां चलेंगे। तो उस माई ने आकर के जिनको ठेके पर जमीन दे रखी थी, साझे पर दे रखी थी जैसे भी हिस्से में, उनसे कहा भी हमारी जमीन छोड़ दो। उन्होंने जमीन त्यागने छोड़ने से मना कर दिया कि हम जमीन ना छोड़ दें। उसने फिर पुलिस में रिपोर्ट की। अब 15-16 एकड़ जमीन थी, नहर के साथ बहुत अच्छी उपजाऊ जमीन थी। वो बात उस बड़े अधिकारी तक पहुंच गई। उसने देखा, पता कराया, भी देखो ये जमीन उनके कैसे है, कब्जे में क्यों है, कैसे है, जैसे भी। तो उनको पता चला पटवारी से कि ऐसा कोई नहीं है, विशेष कोई कब्जे वाली बात इनकी है नहीं और ये सेट हो सकता है। तो उसने उमाई को टाइम दे दिया कि तू 5-7 दिन के बाद आना, हम इसकी इंक्वायरी करते हैं, तेरी जमीन दिलवा देंगे। जब दोबारा वो माई गई तो उसका लालच आ गया बड़े अधिकारी का, 16 किलो जमीन तू को ना खरीद ले, सस्ती मिल कती। उन जो जमीन बोया करते थे उन मुजारों को तो उसने धमका दिया। वो तो कहने लगे, जी जो तुम कहोगे हम ऐसे कर देंगे, हमने छोड़ देंगे हम इसकी जमीन को। उधर से उस माई को कह दिया कि वो नहीं छूट सकती तेरी जमीन नहीं छूट सकती, उनके कब्जा हो गया है, उनका तो नाम गवाही चल रही है, ऐसे उगाही चल रही है, ऐसे ऐसे बता दिया। वो माई लागी रोन बुरी तरह, क्या होगा। ने बोला तने कुछ थोड़े बहुत पैसे चाहिए तो दिला दूंगा मैं। तो वह कई लाखों की जमीन थी, 10-20 हजार में माई पे ले ली, उस माई को दे दी, उसके अंगूठे दस्ते करवा के अपने नाम करो, अपने मतलब पत्नी का जैसे भी अपने कब्जे में उसने कर। अब बुढ़िया रोती हुई चली गई, क्या करे, जब यहाँ का सुप्रीम जब सबसे बड़ा अधिकारी है जवाब दे दे तो फिर कहाँ जाए इंसान। अब बुढ़िया अपना ले के 10-20 हजार रुपये 15-16 किला गए 20 पहले ऐसा सस्ता समय था, उसने अपना किता और गुजारा कर लिया, बेचारी ने दुख सुख पाई। अब उस अधिकारी जिसने उसकी मदद करनी चाहिए थी, उसका फर्ज कर्तव्य था, उसने उस कव्वे वाला काम किया, काग वाला काम किया। कैसे, जैसे एक गधे की कमर टूट जाती है, जख्म बन जाता है, गधे की कमर पर जख्म बन जाता है काम करता है, और उस कौवा क्या करता है, उस जख्म के ऊपर, जिंदे के जख्म के ऊपर चोंच मार के मांस खाता है, उसको अधिक दुखी करता। तो उस अधिकारी को चाहिए तो था उस माई की मदद करता, कोई बात ना माई, ऐसे ऐसी स्थिति है और आपका जमीन आपको दिलवाई जाएगी, क्योंकि ये कर्तव्य है उनका। उसके स्थान पर उसने अपने लालच में वह जमीन अपने करवा ली, अच्छा ला दिया बाग नहर के साथ में। सोचा था बुढ़ापे में वहाँ खूब सैर सपट्टे करूँगा और तेरे बालक सेठ हो जाएगा तेरा बेटा। अब वो इकलौता लड़का था, खूब पढ़ाया लिखाया, लड़के को भी अच्छी पोस्ट मिल गई, शादी की तैयारी थी।
कार दुर्घटना में वो लड़का मर गया। जिसके लिए उसने कुबिद कमाई थी, जिसके लिए उसने पाप कमाए थे, बिरानी आग में जड़ा था, वो लड़का ही ना रहा और वो पाप रह गए उसके ऊपर। आगे देखना क्या होगा उस व्यक्ति के लिए। तो यहां बताते हैं कि कुबिद कांचड़ी चढ़ गई चित पे, तू हो गया मनुष्य नाग रे। ओए होए, अब उस नाग जैसा काम कर दिया, डंक मारा उसने, अमाई बर्बाद होगी। अपने स्वार्थ के लिए वह जमीन उसने अपने नाम करा ली। अब वो लड़का है ना रहा जिसको सुखी देखना चाहता था, उसने किधर दामाद बरतेंगे, पड़ोसी लेंगे, भाई बंद बांटेंगे और वो बनेगा गधा लंबी कमर का। तो यहां याद दिलाया जाता सत्संग के अंदर, कुबिद कांचड़ी चढ़ रही चित पे, तू हो गया मनुष्य नाग रे। मनुष्य वाला काम छोड़कर नाग वाले काम शुरू कर दिए। सूझे नहीं सजन सुख सागर, बिना प्रेम बैराग रे। अब परमात्मा में बैराग और प्रेम जब जागेगा, तब जागेगा जब हम उसके संविधान से परिचित होंगे, अच्छे और बुरे का हमने ज्ञान हो जाएगा, फिर हम गलती नहीं कर सकते, हम कोई भी पाप नहीं कर सकते। हाथ कांप जाएंगे हमारे जब हम पाप करने लगेंगे। जैसे बच्चा बालक होता है, छोटा सा बच्चा होता है, तो उसको ये ज्ञान नहीं होता कि जो सामने गड्ढा है इसमें गिर गया तो तू मर जाएगा। उस छोटे से बच्चे को नहीं पता होता कि सामने ये सांप है, ये तुझे डस लेगा, तू मर जाएगा। उस छोटे से बच्चे को पता नहीं होता कि सामने एक बिजली का तार नीचे गिरा हुआ है और स्पार्किंग कर रहा है, टूटा हुआ आपस में थोड़ा जोड़ उसके अंदर है और उसमें आतिशबाजी सी हो रही है। उस बच्चे को नहीं मालूम कि ये तुझे मार डालेगी, उसको एक अच्छी वस्तु समझ के पकड़ लेता है उस तार को और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही उस सर्प को जाकर के पकड़ने की चेष्टा करता है, वो सर्प उसको डंक लगा देता है, लड़का मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, वो बेटा या बेटी बच्चा। अब उस अबोध बच्चे को पता नहीं था कि कितनी भयंकर ये जानवर है, कितनी भयंकर ये वस्तु है बिजली, और कैसा ये गहरा गड्ढा है। जब वो बच्चा जब बड़ा हो जाता है, वो फिर उसको ज्ञान होता है कि बिजली इतनी भयंकर है, इसका हाथ लग गया तो मृत्यु हो जाएगी। सर्प इतना भयंकर जानवर है कि इसको छू दिया तो डंक मारेगा और मर जाएगा। और गड्ढे के विषय में भी वो परिचित हो जाता है, फिर उसके निकट नहीं जाता, उनसे बचता है, दूर भागता है, औरों को भी आगाह करता है कि देखना सामने सर्प है, वापस हो लो। तो पुण्यात्माओं, जब तक हमें तत्व ज्ञान नहीं होगा, भगवान के विषय में जानकारी नहीं होगी, हम उस छोटे से बालक की तरह हैं जिसने कति क्या का ज्ञान को नहीं।